चलो, ये गुडविल की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो फ़ोन ऑफ हो गया तो इसलिए रुक गई थी, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मैं ये लो क्वेश्चन करा रहा था स्ट्रॉन्ग और वीक वाला। उस वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया था कि रिसीविंग एंट्री में मुझे 1 लाख कैपिटल मिले थे और 36,000 की गुडविल था। तो टोटल कितनी की रिसीविंग हुई थी? 1,36,000 की। रिसीविंग के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो गुडविल को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। और किस रेशो में बांटते हैं? सेक्रीफाइस। और जब क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन होती है तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो जब तुम ये खुद करोगे तो आंसर आ जाएगा 1:9। तो 1:9 में बांट दोगे। नॉट रिसीविंग कुछ है नहीं, डैश। अब मेन तुम्हें मैंने ये समझाना है। वहाँ लिखा था विड्रॉ कर लिए। तो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूट वाली एंट्री है ना, उस पर जाओ, इन दोनों को क्रेडिट करता है, इन दोनों को क्या कर दो? डेबिट। क्योंकि कह रहे हैं कि हमें तो विड्रॉ करना है, हमारे अकाउंट में मत दो। तो इन दोनों को डेबिट करा और विड्रॉ करा तो क्या आया? टू कैश। तो यहाँ पे मैंने फुल क्यों लिखा? क्योंकि मैंने लिखा था पूरा अमाउंट विड्रॉ हुआ है। बाई चांस मान लो अगर यहाँ लिखा होता हाफ विड्रॉ करा है, तो इसका हाफ कितना होता है? 1800 और इसका हाफ कितना होता है? 16,200। तो फिर मैं कर देता। और 36,000 का हाफ कितना होता है? 18। तो मैं एक हाफ वाला ओरली बताता हूँ, क्योंकि विड्रॉ वाले एक ही क्वेश्चन होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हाफ वाला कहीं पे करो तो ये रहा। पहले ये क्वेश्चन देख लो, ये है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो पहले। अब यहाँ लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। तो पहली एंट्री होती है रिसीविंग की, जिसमें आता है कैपिटल और गुडविल। कैपिटल यहाँ पे कितनी दी हुई है? 2 लाख। और गुडविल कितनी है? 60। तो टोटल कितना पैसा आया? 2,60,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू सीज कैपिटल 2 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल को सेम अमाउंट से डेबिट। कितने डेबिट हुआ? 60,000 से। पुराने पार्टनर ए और बी किस में बांटते हैं? सेक्रीफाइस। मैंने क्वेश्चन में चेक करा, सेक्रीफाइस क्वेश्चन ने दिया हुआ है नहीं, फिर से न्यू रेशो दी हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ओल्ड माइनस न्यू। तो जब तुम ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो रेशो आएगी 2:1। तो 60 को 2:1 में बांटो, कितना है? 40 और 20। तो ये बिल्कुल बेसिक था। अब तीसरी होती है नोट रिसीविंग, यहाँ पे है नहीं। फिर मैंने लिखा था इफ़ विड्रॉ, यहाँ पे लिखा है आधा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो मैंने कहा था विड्रॉ के लिए डिस्ट्रीब्यूट एंट्री में जाओ, ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट। और विड्रॉ में कौन आ जाएगा? टू कैश या टू बैंक। उन्होंने कहा हाफ, तो इनका हाफ हाफ कर दो। 40,000 का हाफ कितना होता है? 20। और 20 का हाफ कितना होता है? 10। तो ये हो गया विड्रॉ वाला। आ जाओ भाई इधर। अब स्टार्ट होंगे गुडविल इन काइंड वाला। ये डिफरेंट है, तो ये मैं बताता हूँ। गुडविल इन काइंड में और कुछ नहीं है। जहाँ पे मैं कैश अकाउंट डेबिट कर रहा था, वहाँ पे बस अब कैश के अलावा जो दिया होगा वो डेबिट करूँगा। मतलब नए पार्टनर ने आके पैसे नहीं दिए, कोई एसेट दे दिए, मतलब अदर देन कैश। तो दिखाता हूँ कैसे दिया होगा। इसका एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन इनफ होता है इसके करने का, ठीक है। कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, रेशो दी हुई है 3:2। किसको एडमिट कर रहे हैं? जेड को। कितने शेयर के लिए? 3/13 के लिए। न्यू रेशो दी हुई है। जेड कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट। कह रहा है वो कुछ एसेट दे रहा है, किसके लिए? अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि जेड ने एसेट दिए हैं, किसके लिए? कैपिटल और गुडविल के लिए। जबकि बंदा की नया पार्टनर जो आता है वो क्या देता है? पैसे। पर यहाँ पैसे नहीं दिए, यहाँ क्या दिए? एसेट। कौन कौन सी दिए? नीचे लिखा हुआ है। स्टॉक दे दिया, डेटर दे दिया, लैंड दे दिया, प्लांट। अब अगर बच्चों के मन में ये होगा सर ऐसा हो सकता है, तो ये क्लास में डिस्कस होता है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन चल रहा है। ऑन एडमिशन ऑफ जेड गुडविल, लो जी पहली बार ऐसा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। तो जब भी गुडविल ऑफ द फर्म आएगा तो मैं न्यू पार्टनर शेयर से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब गुडविल का अमाउंट 1040 नहीं होगा, 1040 इंटू 3/13 होगा। वो अभी हम कर लेंगे। और क्या ना यहाँ पे विड्रॉ भी है। तो चलो पहले एंट्री करते हैं। सेम वैसी होती है गुडविल इन काइंड में भी। तो देखो इधर पहले जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो सबसे पहले होता है रिसीविंग। अब रिसीविंग में क्या है? पैसा नहीं आया, एसेट आई है। और ये मैं अपने हिसाब से लूँगा, जो मुझे क्वेश्चन बोलेगा मैं वही लिखूँगा। पहले था स्टॉक 80,000 से, स्टॉक था 80,000 और डेटर कितना है? 1,20,000। तो जो जो क्वेश्चन मुझे बता रहा है, तो अगर ये आता भी है ऐसा क्वेश्चन कि एसेट वाला, तो घबराना नहीं है। जहाँ पे मैं कैश अकाउंट डेबिट करता था, कैश की जगह आप जो एसेट है उनको डेबिट करूँगा। कैश भी तो एसेट ही होती है, ठीक है भाई। लैंड 2 लाख, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। और उसने ये बोला हुआ है कि ये जो एसेट दिया उसने किस के लिए दिया? कैपिटल और गुडविल के लिए। तो टू जेड कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे ना जेड की कैपिटल का अमाउंट नहीं लिखा, पर उसने कहा था ये कैपिटल के लिए भी दिया हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, पर कैपिटल का अमाउंट नहीं है। कोई बात नहीं, गुडविल का तो अमाउंट है, बाकी कैपिटल को हम बैलेंस कर लेंगे। देखो अगर दिया होता तो अच्छी बात ही, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। अगर दो में से एक चीज़ है तो एक बैलेंस हो जाती है अकाउंट में। पर गुडविल होता फॉर्म में पहले क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। 10,40,000 और न्यू पार्टनर का शेयर है 3/13। तो तुम्हारा ये आ जाएगा 2,40,000।
ठीक है, ये आ गया 240। तो ऊपर यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,80,000। मतलब इन सबको प्लस करना, 240 को माइनस कर देना, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 280 बन गई। अब सामने आगे वही होती है, रिसीविंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूट, अब आगे वही है कंटिन्यू जो तुमने सीखा था। तो नई चीज़ क्या है, यहाँ पे कैश की जगह क्या आ गई, एसेट्स। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, पुराने पार्टनर टू एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल। गुडविल कितने से रेट है 240, तो डेबिट भी कितने से होगा 240। और किस रेशो में बांटते हैं, सेक्रीफाइस। यहाँ पे फिर से न्यू रेशो दी हुई है, तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ओल्ड माइनस न्यू। वो मैं यहाँ से चुरा लेता हूँ, वो आएगा 14:1। तो 14:1 को बांटोगे तो 2,24,000 और 16,000। देखो 14:1 तुम्हारा खुद का काम है, वो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब नॉट रिसीविंग तो है नहीं, तो डैश, पर यहाँ पे विड्रॉ है। विड्रॉ का भी मैंने समझाया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर में गया, एक्स और वाई क्रेडिट थे, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, डेबिट, और विड्रॉ करे तो क्या आ जाएगा, टू कैश। अब चेक कर लेता हूँ कितना विड्रॉ करा है। यहाँ लिखा था एक्स एंड वाई विड्रॉ देयर रिस्पेक्टिव शेयर, मतलब यहाँ पूरा अमाउंट निकाल लिया। तो क्रेडिट कितने से हुए थे, 224 और 16, तो ये मेरा हो गया। तो बस फ़र्क ये था। और एक जो कंसेप्ट था वो था हिडन गुडविल का। तो पहले ये वाला पेज ले लो जो मैंने तुम्हें बताया था, इसमें पूरा गुडविल है। गुडविल एंड काइंड का एक ही क्वेश्चन जो मैंने कराया, उसमें क्या फ़र्क था, कैश की जगह क्या आ गई, एसेट, बाकी आगे वही था नॉर्मल कि डिस्ट्रीब्यूट करना था, और विड्रॉ हुआ था वो नॉर्मल था। इसके मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए। हिडन गुडविल की वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, तो उस वीडियो को वहाँ से देख लेना कि वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा गुडविल कंसेप्ट है। और जिसको हिडन गुडविल ना मिले तो एक बार प्लेलिस्ट में चेंज इन पीएसआर में चले जाना, शायद मैंने वहाँ ना डाली हो। तो अगर चेंज इन पीएसआर चैप्टर में नहीं मिलेगी तो एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। चलो।